कौशल यादव का मैं वीडियो देखा हूँ, तो बोल रहे थे कि हम अभी जदयू में हैं, हम अभी जदयू से हटे नहीं है। तो यहाँ तो नवादा में जदयू का टिकट रहता है। जदयू से वो हटे नहीं हैं, हाँ। लेकिन जदयू के जो पोस्टर है, चाहे मुख्यमंत्री आए चाहे कार्यकर्ता सम्मेलन हो, उन पोस्टरों से उनकी फोटो गायब है। और अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव गुजरा है, उन चुनावों में उन्होंने भाजपा का विरोध किया है। ये जग जाहिर है, ये आप भी जानते होंगे कि उन्होंने आरजेडी का साथ दिया है। पे आप आ रहे हैं चुनाव में? देखिए, हमारा मुद्दा जन ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं लगभग 15 सालों से अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, जो सरकार का अस्पताल है, उसमें सुविधाओं का अंबार है, लेकिन बहुत आभार है। रितेश जी, कुंदन जी, आप दोनों हमारे पास आए हैं, इसके लिए आपका भी वेलकम है। मैं आपकी न्यूज़ देखते रहता हूँ, अच्छा लगता है। भैया, आप हम वीडियो देख रहे थे आपका कि आप चुनाव में आ रहे हैं। जनमानस की आवाज़, जनमानस की पुकार पर हमेशा हमने काम किया है। उन्हीं लोगों की इच्छा हुई है कि बहुत लोगों को हम देख लिए हैं, इस बार हमारी आवाज़ पर आप आगे आइए। अच्छा, किस पार्टी से आप चुनाव लड़िएगा? पार्टी तो ऐसे मेरा पूरा समर्थन रहता है भाजपा को, मैं भाजपा का समर्थक कहलाता भी हूँ, क्योंकि बजरंग दल भाजपा में ज़्यादा अंतर नहीं है। भाजपा में हिंदुत्व की पार्टी है और बजरंग दल हिंदू संगठन के लिए काम करता है। कुछ दिन पहले भैया कौशल यादव का मैं वीडियो देखा हूँ, तो बोल रहे थे कि हम अभी जदयू में हैं, हम अभी जदयू से हटे नहीं है। तो यहाँ तो नवादा में जदयू का टिकट रहता है। जदयू से वो हटे नहीं हैं, लेकिन जदयू के जो पोस्टर है, चाहे मुख्यमंत्री आए चाहे कार्यकर्ता सम्मेलन हो, उन पोस्टरों से उनकी फोटो गायब है। और अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव गुजरा है, उन चुनावों में उन्होंने भाजपा का विरोध किया है। ये जग जाहिर है, ये आप भी जानते होंगे कि उन्होंने आरजेडी का साथ दिया है। आरजेडी से भी तो उनको टिकट नहीं, वो बोल रहे थे कि हमको टिकट नहीं भी मिलेगा तो हम निर्दलीय से लड़ेंगे। हाँ, उनका अपना सोच है कि भाई हम सर्वे सर्वा हम ही पार्टी हैं। अच्छा भैया, यहाँ तो नवादा में लगभग 10 से 15 नेता हैं जो उतर गए हैं चुनाव मैदान में। देखिए, यहाँ यादव हो गए, श्रवण कुशवाहा हो गए, फिर विभा देवी हो गए, और आप भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। तो अब किस मुद्दे पे आप आ रहे हैं चुनाव मैदान? देखिए, हमारा मुद्दा जन ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं लगभग 15 सालों से अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, जो सरकार का अस्पताल है, उसमें सुविधाओं का अंबार है, लेकिन बहुत सारी सुविधा पब्लिक को मिलती नहीं है। उन सुविधा के अभाव में सरकारी अस्पताल कौन जाता है? गरीब जनता जाती है। अब बहुत ही पिसती है वहाँ, कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है, मैं उसको दुरुस्त करूँगा। बीते दिन रात में भी हम देख रहे थे भैया कि हॉस्पिटल में पंखा का भी व्यवस्था नहीं है, और एक कूलर है तो सिर्फ नाम से है, क्योंकि बहुत सारे लेडीज लोग परेशान हो गए हैं वहाँ के जो भर्ती है, वहाँ के जो मरीज। देखिए, सरकारी अस्पताल में मैं अभी हाल में ही एक पेशेंट के परिवार ने मुझे फ़ोन किया था, तो जब मैं वहाँ गया तो मालूम हुआ कि भाई पेशेंट के लिए तो डॉक्टर तैयार हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में लाइन नहीं जा रहा है। तो मैंने उसके लिए मैनेजर से फ़ोन किया, तो कहा ठीक है जीतू जी करवा रहे हैं, तार जल गया है। हम कहे तो कैसे होगा? तो आनन फानन उन्होंने तार बदला, और कई घंटों के बाद जो है मरीज छटपटाता रहा, अंत में उसका इलाज हुआ। कई लोगों ने वहाँ पे कहा भी कि जीतू जी के लगता है बहुत खास आदमी था, इसीलिए उन्होंने इतनी व्यवस्था करवाई। आपके थ्रू काम तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा सगा कोई नहीं है, ना कोई बेगाना है, सब मेरे अपने हैं। सब अपने रात में जो 2 बजे फोन करता है तो मुझसे ये नहीं पूछता हूँ कौन हो, कि आप कौन है, आपकी जाति क्या, आपका धर्म क्या है, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। बीते दिन आप देखे कि मुस्लिम भाई को भी आप ब्लड दिए। मुस्लिम भाई से मैंने ब्लड लिया भी है, अब मुस्लिम भाई से मैंने ब्लड दिया भी है। और प्रत्येक लोगों के लिए मैं खड़ा हूं जो लाचार हैं, बेबस हैं, जो मुझे अपना समझते मैं उनका हो जाता हूं। भैया, तो अच्छा, इसका मतलब क्या, विधायक जो है अभी, वो भी तो हॉस्पिटल में कभी गए हैं तो कोई काम उम नहीं किए हैं, और तो इसका दोषी कौन, किसको मानते हैं आप?
देखिए, दोषी तो मैं जो जनप्रतिनिधि हैं वो मूल चीजों को देख नहीं पाते हैं। जैसे सिविल सिविल सर्जन है जो पूरे अस्पताल की मालकिन होती है, अभी तो वही थी, अभी बदल गए हैं। तो अभी तो जो नया नया उनको मैं अभी देखा नहीं हूँ, ना मैं जाके मिला हूँ। जो पूर्व में जो भी थे, कई बार मैंने कहा कि आप खुद नजदीक से जाकर देखिए उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी परेशानी क्या है। ठीक है, मैं देख लाऊंगा, मैं देख लूंगा, मैं देखती हूँ, ये कह के टाल दिया गया। और कई बार मेरा बहस भी हुआ है, लेकिन वही एक ढाक का तीन पात हो जाता है। अभी सरकार चल रहा है तो फिर भी हॉस्पिटल में तो सुविधा उनको मिलना चाहिए ना सबको। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी का मैं समर्थक हूँ और कई चीजों की बारीकियों से मैं देखता हूँ। तो समर्थक रहने के बाद जहां कहीं गलत होता है तो मैं वहां बोलने में परहेज नहीं करता हूं। भैया नवादा में जाम को बहुत समस्या है, और जब लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो मुद्दा आया था ब्रिज, जो नवादा का जो ब्रिज है, और लगभग 1 साल हो गया अभी तक कोई काम नहीं हुआ है ब्रिज पे। देखिए, अभी 2 साल ही हुआ है हाँ। और समय है, काम उस पर हो रहा है। थोड़ा सब्र रखें, काम होगा। कुछ लोग नहीं, ये विरोधी बहुत तरह की बात उठाते हैं। सच्चाई ये है कि उस पर काम हो रहा है। कब तक काम हो जाएगा भैया? अब देखिए, इन साल से क्योंकि जितना दो नवादा 2025 से ही काम शुरू होगा। जितना नवादा में जाम लगता होगा भैया, आप देखते होंगे, आप भी तो फील्ड में घूमते रहते हैं, क्योंकि जो मरीज इमरजेंसी है उनका डेथ ही उधर ही हो जाता है, हॉस्पिटल भी नहीं आ पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बेबुनियाद बात है। लेकिन हाँ, जाम लगता है। जाम की समस्या से आवाम परेशान है, आम पब्लिक त्राहिमाम है। और ओवर ब्रिज पर काम चल रहा है, बहुत जल्द जमीन उतरेगा। क्योंकि अभी डबल लाइन जब से हो गया उस दिन से और ज्यादा जाम लगने लगा। हाँ, सही कहना है। ट्रेनों का आवागमन बढ़ा है तो ओवर बनना बहुत ही जरूरी हो गया है। उस पर काम चल रहा है, बात हो रही है। वो तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये योजना में है। नहीं भैया, देखिए लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर इलेक्शन लड़ा गया भैया, क्योंकि जो विपक्ष पार्टी भी था वो भी बोल रहे थे कि हमारा सरकार बनेगा, मेरा सरकार बनेगा तो हम बना देंगे ब्रिज, और बीजेपी का भी नेताजी जो थे वो भी बोल रहे थे कि हमारा सरकार बनेगा तो हम बनाएंगे। ये बात बहुत बड़ा मुद्दा था। देखिए, 2 दिन की बात, 2 दिन में वो नहीं बनेगा। काम उस पर चल रहा है, अब बहुत जल्दी बनेगा। अभी आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनें, जो जिस ट्रेन का नवादा की धरती पर नाम लेना भी, वंदे भारत हो चाहे निरंजन एक्सप्रेस, कई ट्रेन ऐसी है जिनका मैं नाम सुनता था, गया में रुकती है, पटना में रुकती है, लेकिन नवादा में नाम निशान नहीं था। आज वो सभी ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ है। अभी देखिए, आपने देखा होगा बुधौल में अस्पताल जो बन रहा है, जिला अस्पताल, वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो कई काम है, इस पर काम होना बाकी है, कई काम हो भी रहा है। तो सब्र रखें, सब काम होगा। मतलब टाइम आएगा सब काम होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, तो पूरा विश्वास है मुझे होगा। तो क्या लग रहा है भैया, नवादा की जनता आपको प्यार देंगे? नवादा की जनता की आवाज पे ही हम आ रहे हैं, ये हमारा थोड़ी है। जनता की आवाज नहीं हमें बुलाया है, क्योंकि जो भी खास होते हैं उन खास लोगों से मिलने के लिए एक सीढ़ी होती है, तो मैं वो सीढ़ी नहीं रखूंगा। जनता से डायरेक्ट संवाद करूंगा और जनता दरबार लगाऊंगा। जनता दरबार लगाइए, बिल्कुल, एक एक लोगों का सुना जाएगा, डायरेक्ट सुना जाएगा, कोई भी बीच में नहीं आएगा। डायरेक्ट उनकी बात सुनी जाएगी और उनकी बातों को नोटिस करके उनका काम किया जाएगा। आज भी काम हो रहा है। अब नहीं भी पार्टी मतलब बिल्कुल, तो भी तो काम आज भी काम हो रहा है, लेकिन कल काम पावर से होगा। जो काम अभी रिक्वेस्ट हो रहा है, कल काम पावर से होगा, क्योंकि मैं जेन्युइन काम करवाऊंगा। और जेन्युइन काम करवाने के लिए भी आज भी आम जनता पिस रही है, पैसे देकर। ब्लॉक में चाहे कहीं भी, सब जगह तो पैसे, हर जगह पैसा देकर ही काम हो रहा है। आपका जेन्युइन काम भी है तो बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है। नाजायज तरीके से नाजायज काम लोग करवा रहे हैं, और जिनका जेन्युइन काम है, जिनका सही काम है, वो बीजेपी से किनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, मैं ये राय मैं खुद नहीं दूंगा, ये पार्टी का अपना मामला है। जिसको पार्टी चाहेगी उसको बनाएगी। चिराग पासवान जी बोल रहे थे कि हमको बिहार की जनता याद कर रहे हैं। अब चिराग पासवान जी बोलेंगे ही,
क्योंकि बोलने पर थोड़ी किसी का कंट्रोल है। तो चिराग पासवान जी तो बिहार के सांसद होकर भी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ, अब क्या कीजिएगा, बोलने पर कोई मन नहीं है, कोई भी रोक नहीं सकता है। अब मोदी जी आए थे तो बोले थे लाडला नीतीश जी को हम फिर से कुर्सी पे बैठाएंगे। मोदी जी जो बोल रहे हैं वही उन्हीं का चलेगा, क्योंकि सर्वे सर्वा पार्टी में अभी जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो जो बोलेंगे वही होगा। और हमारा अपना बोलना उचित नहीं है। तो चिराग पासवान जी युवा नेता हैं, दिलों की धड़कन है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है। मैं भी उन्हें चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये पार्टी तय करेगी। भैया बैनर लगा हुआ है, दो 225 इस बार सीट बोल रहे हैं लाएंगे और फिर से नीतीश जी को हम गद्दी पे बैठाएंगे। अब ये तो भाई पार्टी का मामला है, मैं पार्टी के किसी भी विचार पर मैं अपना मत नहीं दूंगा। पार्टी का मामला है। हाँ, ये पार्टी का अपना मामला है। चलिए भैया, अपना प्रतिक्रिया बता दिए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और गरीबों की समस्या अभी भी है, और गरीबों अब जीतेंगे तो उनसे ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि अभी पावर नहीं है भैया के पास, और जब पावर आएंगे तो पावर के से साथ